महाकाल के महालोक के बाद भी बोले प्रेम से महाकाल महाराज की। आज महाकाल के प्रांगण में भी नया सूर्य निकला है और विरासत से विकास का कारवां जब बढ़ रहा है, ऐसे में अयोध्या धाम पर भी प्रेम से बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या धाम का भी आनंद आ रहा है जब हम 500 साल पुराने संघर्ष में भगवान राम के धाम को स्थापित करते हैं और शासन की सुव्यवस्था क्या होती है, ये बात स्थापित होती है कि क्या हिंदू क्या मुसलमान मिलजुल करके पूरा देश आज इन सारे दौर से निकल रहा है। वो गया जमाना जब आपस में लड़ा करके अपने देश के नागरिकों को लड़ाते थे। आज का दौर मिलजुल करके काम चलाने का है। ये रहीम रसकान की संस्कृति को भी सिर माथे पे लगा करके हर भारतीय के मन पर आज इस बात का आनंद है। इसी कारण से बीते दिन हम 1 साल पुरानी घटना को याद करें, नारी शक्ति वंदन को भी स्मरण करें। सिंदूर की क्या कीमत होती है, देश के दुश्मन जान ले पाकिस्तान के घर में घुस करके मारने का भी ये आज हमारा 1 साल हुआ है। आज भारत जिस दौर में पहुंचा है, माता बहनों के साथ कोई विवाह करके कश्मीर में जाए तो कश्मीर इस देश का हिस्सा है। ऐसे में उस केसर की क्यारी में जो आनंद बरस रहा है, ऐसे में देश के दुश्मन वहां व्यवस्था बिगाड़ना चाहते थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धारा 370 के बाद 360 में कश्मीर बदला है। सारे लोग आनंद में डूबे हुए हैं। अब कश्मीर के लोग भी भारत के साथ कदम से कदम मिला करके देश के दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जोरदार अभिनंदन करें कश्मीर वासियों के लिए भी। आज बदलते दौर में भारत ने अपनी प्रतिभा के बलबूते पर, भारत ने अपनी क्षमता को विकसित करते हुए, भारत ने अंतर्निहित ताकतों के साथ अपनी आंतरिक एकात्मता की ताकत बढ़ाते हुए जिस दौर में भारत ने अपनी शक्ति का सृजन किया है, हमें इस बात की प्रसन्नता है। हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसान कल्याण वर्ष को माध्यम से हमारे देश के अंदर भौगोलिक रूप से अगर सेकंड सबसे बड़ा राज्य अगर कोई है तो मध्य प्रदेश है। ऐसे में किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से भी हमारे प्रदेश के किसानों की आय बढ़े। किसान की समृद्धि प्रदेश की समृद्धि है। इसलिए अतीत की गलतियों के कारण से कहां 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से बना मध्य प्रदेश 2003 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। कितने दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, लगभग 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा। बिजली का अगर हम हिसाब लगाएं तो केवल 5000 मेगावाट बिजली। ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा। मित्रों, कोई कांग्रेस के मित्र भी हो तो बुरा मत मानना, ये मैं नहीं बोल रहा, ये तो इतिहास बता रहा है। कहां हमारा 55 साल का खराब समय बीता और कहां आज का समय। आज 25,000 मेगावाट बिजली मध्य प्रदेश में बन रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। यहाँ की बिजली से दिल्ली की मेट्रो भी चल रही। सबसे सस्ती बिजली अगर कहीं मिल रही है तो मध्य प्रदेश के माध्यम से देश की सेवा में मिल रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। केवल बिजली नहीं, पानी के अंदर भी कहां 55 साल में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई का रकबा था। अकेले हमारी सरकार को भी 2.5 साल होने आया, 10 लाख हेक्टेयर का रकबा तो हमारी सरकार ने बढ़ा दिया। ये हमारी काम करने का तरीका है। बिजली, पानी, सड़क, सारी व्यवस्थाओं के साथ ये बहनें बैठी है। नारी शक्ति अधिनियम के आधार पर भी आदि आबादी को हक दिलाने के लिए हमने 1 दिन का विशेष सत्र भी बुलाया था और बहनों के खिलाफ जिनने व्यवहार किया वो बंगाल से लेके तमिलनाडु तक हाय रे की आवाज लगाते लगाते उनके मुंह से निकलने वाली सिसकियां बता रही है कि आदि आबादी के साथ जो करोगे, जैसा करोगे वैसा भरोगे। और आज भी मुझे बड़ा दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, जब किसान समृद्धि वर्ष में हम 17 विभागों को मिला करके उनके जीवन के कल्याणकारी कामों में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार के माध्यम से हमने कहा किसानों के लिए हमारी सरकार सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए कहा 55 साल में लगभग 1956 में 90-95 100 रुपए कुंटल में बिकने वाला गेहूं
जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार 2003 तक थी तो 450, 450, 500 बिकता था। आज हमारी सरकार के माध्यम से 2625 रुपए क्विंटल का गेहूं खरीद रहे हैं। ये हमारी सरकार का भाव है। एमएसपी के आधार पर बाजार में सोयाबीन बेचो, लेकिन भाव कम हो तो भावांतर देके हमारी सरकार उनके साथ खड़ी है। ये किसानों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। दूध में भी लगभग 8 से 10 रुपया लीटर का दूध का भाव किसानों को अगर बेहतर दिलाने का मौका मिल रहा है तो ये हमारी सरकार के माध्यम से हो रहा है। ऐसे में केवल आपकी सरकार नहीं बने तो आप जनता को मूर्ख बनाने के लिए सड़कों पे चक्का जाम करोगे। अरे ध्यान से सुन लो, दल अपनी जगह रहेगा लेकिन जनता खुली आंखों से देख रही है। आज 12वीं और 10वीं की परीक्षा चालू हो रही है। जरा समझदार होते तो देख लेते कि कम से कम चक्का जाम करो तो ये तारीख भी देख लो, बच्चे अपनी परीक्षा से वंचित होंगे। ये पाप कांग्रेस के माथे लगेगा। ये पाप से बचाने के लिए आप राजनीतिक क्षेत्र में आंदोलन करो, जरूर करना चाहिए। लोकतंत्र में सबकी बात उठाना चाहिए, लेकिन आपके माध्यम से अगर अव्यवस्था फैलती है, आपके माध्यम से अगर आपके ऊपर ही भविष्य में कांच आदमी देखे तो वो कितना ही अपने आप को सुंदर माने, लेकिन कांच से दोस्ती उसके जीवन में भी अच्छी रहती है। वो सच में उसको सबक भी मिलता है। आज कांग्रेस के लोग कांच देखे, सबसे ज्यादा किसान किसी सरकार में परेशान था तो कांग्रेस की शासनकाल में परेशान था। बिजली का अभाव कहीं था तो कांग्रेस के शासनकाल में था। सिंचाई का रकबा अगर कम हुआ था तो कांग्रेस के शासनकाल में हुआ था। आज ढंग से भाव अगर मिल रहा है तो हमारी सरकार और माननीय मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया भर में किसानों की समृद्धि के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। ऐसे समय में जब हम किसानों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, हमारे माध्यम से मंडी में भी भाव मिल रहा है और मंडी के साथ मंडी में भाव कम पड़े तो गांव-गांव के तोल कांटे खोल करके खरीदी केंद्र के माध्यम से, और हमारे लोग भी निरीक्षण कर रहे हैं, मैं भी निरीक्षण कर रहा हूं, क्योंकि हमारी प्रतिबद्धता किसान आधारित है और हमारी तो जनता ही भगवान है। जनता हमारे लिए सबसे पहले है। जनता की सुविधा के लिए हम सुविधा देने के लिए निकले हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर के विकास के मामले में नए नए कीर्तिमान गढ़ें। और जितना भव्य बिल्डिंग बना, क्या बिल्डिंग बना, अगर टोपी लगा के ऊपर देखो तो टोपी गिर जाए, इतनी ऊंची बिल्डिंग। जोरदार अभिनंदन करो, ये बदलते दौर का वाकई नया भवन है। मेरी अपनी ओर से सच में ये आप महापौर जी और सभी मंत्रीगण, सारे जनप्रतिनिधियों को बधाई देना चाहता हूं और उम्मीद करेंगे विकास के मामले में मध्य प्रदेश के साथ राजधानी को भी गौरव दिलाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मेट्रोपॉलिटन सिटी के माध्यम से भोपाल, केवल भोपाल नहीं, भोपाल के आसपास के 6 जिले मिलाकर भोपाल का परिक्षेत्र उस प्रकार से बना रहे हैं जो मेट्रोपॉलिटन के कारण से जाना जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें। इसलिए हम अपना रायसेन, सीहोर, विदिशा, राजगढ़, भोपाल, ये सारा क्षेत्र मिला करके और भोपाल से आने जाने के मार्ग, हवाई अड्डा, रेल सुविधाएं, सब प्रकार के प्रबंधन करते हुए भोपाल को और आगे बढ़ाना है। भविष्य की दृष्टि से आईटी सिटी भी भोपाल में बनाएंगे, एजुकेशन सिटी भी भोपाल में बनाएंगे। तो आइए एक बार फिर नगर निगम के इस भवन के लोकार्पण के साथ सोलर परियोजना और भवन लोकार्पण की बधाई देते हुए आपका हमारा ये साथ जीवन भर साथ चलता रहेगा। इसलिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे, सरकार के प्रत्येक निर्णय के साथ हम और आप सब मिलकर के विकास के मामले में एकजुटता के साथ चलते रहेंगे। इसी अपेक्षा के साथ एक बार फिर प्रेम से बोले भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बधाई संदेश के लिए। और सुशासन और जनसेवा का नया युग प्रारंभ हुआ है हमारे मध्य प्रदेश में। बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रस्तुतिकरण के लिए मैं निवेदन करती हूँ नगर निगम अध्यक्ष श्री किशन सूर्यवंशी जी से।